गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स में बेसिक डेफिनेशंस। फर्स्टली वी डिस्कस प्लेन। प्लेन इज अ फ्लैट surface which extends endlessly in all directions. The tabletop, the surface of blackboard are some examples of plane. All these have flat surfaces. प्लेन वो फ्लैट सरफेस होंगे जिन्हें हम ऑल डायरेक्शन में एक्सटेंड्स कर सकते हैं एंडलेसली। मोर ओवर ऑल प्लेन आर हैविंग फ्लैट सरफेसेस। सभी प्लेन फ्लैट सरफेस रखते हैं। जो ऑब्जेक्ट प्लेन सरफेस नहीं रखते उनके सरफेस कर्व्ड सरफेस बोले जाएंगे। फॉर एग्जांपल बॉल, ऑरेंज, ग्लोब, पेंसिल एटसेट्रा। ये सब फ्लैट सरफेस नहीं रखते, इनके सरफेस कर्व्ड सरफेस होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ पॉइंट एंड अ लाइन। हमारे पास जब भी एक पॉइंट दिया जाए हम उस पॉइंट में से पास होती हुई कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्टली हम एक पॉइंट लेंगे, उसमें से जितनी भी पॉसिबल लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं हम उन्हें ड्रॉ करेंगे और फाइनली हम पाएंगे एक गिवन पॉइंट में से पास होती हुई हम मैनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। सिमिलरली जब हमें दो गिवन पॉइंट दिए जाएं पी और क्यू, हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। इन दोनों पॉइंट में से पास होती हुई हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसके लिए भी हम सबसे पहले पी और क्यू में से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमें डार्क शेड में दिखाई गई है। उसके बाद हम पॉसिबल लाइन को ड्रॉ करेंगे जो इन पॉइंटों में से पास होंगी। फाइनली हम पाएंगे गिवन 2 पॉइंट में से पास होती हुई हम केवल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जितनी भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो दोनों में से किसी एक पॉइंट में से पास होंगी, बट दोनों पॉइंटों में से पास नहीं होंगी। नेक्स्ट, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास 4 डिफरेंट बॉक्स दिए गए हैं। इन सभी बॉक्स में कुछ पॉइंट्स लोकेट हैं। हम सभी पॉइंटों में से पास होती हुई एक लाइन सभी बॉक्स में ड्रॉ करेंगे और फाइनली हम पाएंगे हम केवल पार्ट ए और पार्ट सी में लाइन इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि वो सभी पॉइंटों में से पास हो ईच बॉक्स में। We define collinear points as 3 or more points in a plane which lie on the same line are called collinear points. वो सभी पॉइंट्स जो किसी प्लेन में एक लाइन पर प्रेजेंट हों उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे, और जो पॉइंट्स किसी प्लेन में एक लाइन पर प्रेजेंट ना हो कोलिनियर पॉइंट नहीं बोले जाएंगे। Intersecting lines. Two lines in a plane which cut each other at one point are called intersecting lines. The point where the line meet is called the point of intersection. जैसा कि फिगर में दिया गया है, दो लाइन L और M एक दूसरे को कट करती हैं, सो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन बोली जाएंगी। जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला जाएगा। बी रिमेंबर, इंटरसेक्टिंग वर्ड केवल दो लाइन के लिए यूज किया जाता है। इट मीन्स जब जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तब तब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। पैरेलल लाइंस। Two lines in a plane which do not meet anywhere are called parallel lines. दो लाइन किसी भी प्लेन में पैरेलल लाइंस तब बोली जाएंगी जब वो कहीं पर भी एक दूसरे से मीट ना हो, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। लाइन L, लाइन M। जब हम इन दोनों लाइन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इट मीन्स बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं दोनों लाइन को L और M को, तब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी मीट नहीं करती, सो दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस।
You must know two lines in a plane either intersect each other at a point or are parallel to each other. जब हमें किसी भी प्लेन में टू लाइंस दी जाएं, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी या वो दोनों पैरेलल होंगी। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा। नेक्स्ट इज कॉन्करेंट लाइंस। Three or more lines in a plane which pass through the same point are called concurrent lines. The point through which these lines pass is called the point of concurrence. जैसा कि फिगर में दिया गया है, हमारे पास 3 लाइंस हैं L, M, N। जब ये तीनों लाइंस एक पॉइंट में से पास हों तब हम उन लाइंस को कॉन्करेंट लाइंस बोलेंगे। Here L, M, N are concurrent lines because all these 3 lines pass through a single point, that is point D. So the point D here is called the point of concurrence. Be remember, जब भी हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस एक पॉइंट में से पास होंगी तब वो कॉन्करेंट लाइन बोली जाएंगी, और जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बोली जाएंगी। रिमेंबर रखें, दो लाइनों के लिए जो पॉइंट बनेगा जहाँ पर वो कट करेंगी वो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोला जाएगा और लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस बोली जाएंगी। बट जब लाइन 2 से ज़्यादा हो, इट मीन्स 3 या 3 से ज़्यादा हो, तब वहाँ पर हम उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलेंगे, और सभी लाइंस जो एक पॉइंट में से पास होंगी उनको कॉन्करेंट लाइंस बोलेंगे। कॉन्करेंट मोर देन 3 लाइंस के लिए वर्ड यूज होगा और इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली 2 लाइंस के लिए यूज होगा। Let us start worksheet first. Question number 1. Mark a point in your notebook and draw a line passing through it. How many lines can you draw passing through this point? Answer. सबसे पहले हम अपनी नोटबुक में एक पॉइंट लोकेट करेंगे, उसे आप कोई भी नेम दे सकते हैं। हमने यहाँ पर इसे नेम दिया है कैपिटल A, दैट इज पॉइंट A। अब इस पॉइंट में से पास होती हुई हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जितनी भी पॉसिबल लाइन हम इस पॉइंट में से पास होती हुई ड्रॉ कर सकते हैं वो सभी ड्रॉ करेंगे, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। उसके बाद अगर हम इनकी काउंटिंग बताना चाहते हैं कितनी लाइन हम एक सिंगल पॉइंट में से पास होती हुई ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा मैनी लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Mark any 2 points in your notebook and draw a line passing through both the points. How many such lines can you draw passing through these 2 given points? ये भी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 है। हमें अब 2 पॉइंट दिए गए हैं, हम उन्हें ले लेते हैं पॉइंट P एंड पॉइंट Q। अब हमें इन दोनों पॉइंटों में से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज लाइन पी क्यू, जो हमें डार्क लाइन से यहाँ पर रिप्रेजेंट की हुई है। इसके बाद हम दोनों पॉइंटों में से पास होती हुई सभी पॉसिबल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, और फाइनली हम ऑब्जर्व करेंगे कि हम दोनों ही पॉइंटों में से पास होती हुई केवल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. Classify the following pairs of lines as parallel lines or intersecting lines. जैसा कि हमें पता है, जब भी किसी प्लेन के अंदर 2 लाइंस दी जाएंगी या तो वो होंगी पैरेलल लाइंस या वो बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ए पार्ट, यहाँ पर हमें 2 लाइन दी गई हैं Q एंड R, दोनों ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, सो दे आर called intersecting lines. पार्ट बी, L एंड M, यहाँ पर 2 लाइन हमें दी गई हैं, बोथ लाइन डू नॉट मीट एनीवेयर, सो दे आर पैरेलल लाइंस। सी पार्ट, S एंड T 2 लाइन यहाँ पर हमें दी गई हैं,
दोनों ही लाइन एक दूसरे से कहीं पर भी मीट नहीं होती। सो दे आर पैरेलल लाइंस। पार्ट डी, एल एंड एम टू लाइंस हमें यहाँ पर दी गई हैं। दे इंटरसेक्ट विद ईच अदर, सो दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ई पार्ट, P and Q both line do not meet anywhere, so they are parallel lines. F part, A and B टू लाइंस दी गई हैं। हमें यहाँ पर केयरफुली वर्क करना है। यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट होती हुई हमें अपीयर नहीं होती, बट जब हम लाइन बी को आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर लाइन ए एंड लाइन बी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। सो दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द फ्लोइंग ब्लैंक्स। ए पार्ट, एन ऑरेंज हैज डैश सरफेस। ऑरेंज का सरफेस है वो कर्व्ड सरफेस होता है। बी पार्ट, a 100 रुपी नोट हैज a डैश सरफेस। 100 रुपी नोट का जो सरफेस है वो प्लेन होता है। प्लेन को हम यहाँ पर फ्लैट भी राइट कर सकते हैं। सी पार्ट, लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट इन आ प्लेन। किसी भी प्लेन में एक पॉइंट में से हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? आंसर इज मैनी लाइंस। डी, 3 or more points in a plane which lie on the same line are called collinear point. सभी पॉइंट अगर एक ही लाइन पर प्रेजेंट हो किसी भी प्लेन में तब वो कोलिनियर पॉइंट बोले जाते हैं। ई पार्ट, लाइन्स इन अ प्लेन विच डू नॉट मीट एनीवेयर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। जब किसी भी प्लेन में दो लाइन एक दूसरे को मीट ना करें कहीं पर भी तब वो पैरेलल लाइंस बोली जाती हैं। टू लाइंस विच कट ईच अदर एट अ पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब दो लाइन एक दूसरे को कट करें तब वो हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस बोली जाएंगी।